सबसे पहले बातचीत करेंगे हम चांदी की, क्योंकि चांदी में ज़बरदस्त एक्शन है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, एटीआर इतना ज़्यादा हाई है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इस हफ्ते भी जारी रहने की संभावना है। और ये हफ्ता काफ़ी डेटा ड्रिवन है। कल हम देखेंगे कि यूएस में नॉन फार्म पेरोल के नंबर भी जारी होंगे, अक्टूबर नवंबर के डेटा आने वाले हैं और वो काफ़ी बाजार को ड्राइव करेंगे। और आगे की फेड की पॉलिसी भी, साथ ही रिटेल सेल्स नंबर आएंगे, महंगाई के नंबर आगे आने वाले हैं, बेरोजगारी दावे के नंबर आएंगे, तो तमाम ऐसे डेटा रहेंगे। और साथ ही उससे भी ज़्यादा 18 और 19 दिसंबर को ही बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग भी है, जहां पर कहा जा रहा है कि 30 साल बाद वहां पर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना। तो ये कुछ ऐसी खबरें रहेंगी जो बाजार को काफ़ी वॉलेटाइल रखेंगी। चलिए बातचीत करते हैं अपने मेहमान से। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी जी है। शुक्रिया सोमानी जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले चांदी से शुरुआत कर लेते हैं सर। चांदी में बताइए सर, काफी वॉलेटाइल है, एटीआर इतना ज्यादा लग रहा है, तो अब तो ट्रेडर को डर के रहना चाहिए या हर गिरावट में खरीदना चाहिए? किस तरह से ट्रेड करना चाहिए चांदी में? जी बिल्कुल, वोलेटिलिटी का दौर बिल्कुल निश्चित तौर से जारी है। 2,01,600 के लेवल से फ्राइडे के सेशन में गिर के करीब करीब 1,90,000, मतलब 4,000 रुपया शुरुआती दौर में बढ़ा और वहां से 11,000 रुपए की मंदी आई है। इतनी वोलेटिलिटी में मुझे लगता है कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट है उसने फ्यूचर से दूरी रखनी चाहिए। हाँ, लेकिन निवेशकों के लिए इसमें निरंतर मौके बनते जाएंगे। जो एक मोमेंटम इसमें शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये दोबारा बरकरार रहता है। बट शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि 1,95,600 ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस इंट्राडे में बन सकता है। यहां पर शॉर्ट टर्म सेलिंग बन के नीचे में 1,94,000 और 1,94,000 की लेवल ये दिखा सकता है और ऊपर में 1,96,700 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो इंट्राडे में मुझे थोड़ी सी सुस्ती, मुझे थोड़ी सी गिरावट नजर आती है। जो फ्राइडे के सेशन में सेलिंग आएगी, मुझे लगता है फॉलो थ्रू सेलिंग दोबारा बनेगी, लेकिन 1,93,000 के आसपास इसमें दोबारा एक बार बाइक निकल कर आ सकती है। तो अगर आज के लिए सिर्फ आपको ट्रेड करना है इस वॉलेटाइल मार्केट में भी, तो 1,95,600 वो लेवल होगा जहां पर आप सेल करें, और नीचे में 1,94,000 और फिर दूसरा टारगेट है 1,93,000 का। और इस ट्रेड के लिए 1,96,700 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगाइएगा। और सेल कॉल सिर्फ इंट्राडे के लिए, ट्रेंड पॉजिटिव है और इन्वेस्टर्स डिप में खरीदारी का मौका देके। सर, जो लंबी अवधि के निवेशक है उनके लिए कौन सा लेवल सही होगा चांदी खरीदने के लिए? मुझे लगता है कोई अगर लॉन्ग टर्म ही निवेश करना चाहता है तो 185, 187 ये लेवल का इंतजार करना चाहिए। 1,85,000 से 1,87,000, ऊपर में 2,12,000 के लेवल्स प्रोबेबली जनवरी एंड में हमें देखने मिल सकते हैं। अगर आपको जनवरी तक खरीदना है तो 1,85,000, 1,87,000 इन लेवल्स के आसपास एंट्री करें तो बेहतर होगा। और 2,12,000 के लेवल आपको दिख सकते हैं जनवरी के महीने में ही। तो ये आपके लिए 1 महीने के लिए ट्रेड आपको दिया गया है और बाकी इंट्राडे के लिए सिर्फ सेल है। और लंबी अवधि के निवेशक तो एसआईपी के जरिए जाए, जिनका बहुत लंबा नजरिया है, वो ज्यादा बेहतर होगा, हर लेवल पे आप खरीद पाएंगे। गोल्ड ने भी नया हाई लगाया था और आज हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन अभी भी भाव 1,34,700 के ऊपर है और जो हाई बन गया था 1,35,263 का। गोल्ड में अब क्या हो सकता है सर? इन लेवल्स पे कितनी स्ट्रेंथ और दिख रही है यहां से? विश्वन जी, मुझे लगता है गोल्ड जो है ये परफॉर्म करेगा और सिल्वर थोड़ी सी यहाँ पर मुझे लगता है नैरो रेंज में चलेगी। गोल्ड ने एक मल्टी ईयर हाई अपना इंडियन मार्केट में क्रॉस किया है और मुझे लगता है कि प्रोबेबली अब नई चाल जो है गोल्ड में निश्चित तौर से आ सकती है। मौजूदा स्तर पर 1,34,550, 600 के दरमियान आप इंट्राडे में बाय कर सकते हो 1,35,250 के लक्ष्य के लिए और 1,34,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है साल के खत्म होते ही मुझे लगता है 1,37,500 के लेवल गोल्ड दिखा सकता है। तो गोल्ड में मोमेंटम यहां से ज्यादा स्ट्रांग दिखता है सिल्वर के मुकाबले। अब तो गोल्ड में ज्यादा स्ट्रांग दिखता है क्योंकि जिस तरह के गोल्ड सिल्वर रेशियो भी नीचे आ गए थे और कहा जा रहा है कि वहां पर भी कुछ सुधार के ऊपर में जाने की संभावनाएं हैं, 70 के ऊपर भी जा सकता है, तो उसका फायदा यहां पर गोल्ड कुछ कैचअप रैली दिखा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में वापस से एक बार ओवर सप्लाई की चिंता हावी हुई है। यहां पर क्या लग रहा है सर? ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है, अब गिरावट अब बेस बना चुका है क्रूड, यहां से अब गिरावट ज्यादा नहीं दिख रही है आपको 61 को, या कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद लग रही है क्रूड में आगे? अनलेस एंड अनटिल ये 5400 के ऊपर क्लोज करता है, मुझे लगता है बड़ी बड़ी तेजी की उम्मीद थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। अगर मैं रेंज कहूं तो मुझे लगता है कि 5200 के आसपास ये सपोर्ट लेता है और 5380 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेता है। अब एक मिड लेवल है 5240 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 5210, 5205 के आसपास आता है तो इसमें खरीदारी लौट कर आ सकती है।
5290, 5320 के टारगेट और 5155 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके सर, अब बात कर लेते हैं कॉपर की। कॉपर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, कॉपर की होर्डिंग हो रही है यूएस में और कहा जा रहा है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक्यूमुलेट करने की कोशिश की जा रही है। आज भी देखिए काफ़ी मजबूत है, 1105 के ऊपर है। कॉपर थमने वाला नहीं है। अब कॉपर का समय हालांकि काफ़ी समय से चल भी रहा है, अगला साल भी कॉपर के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है क्या? बिल्कुल विश्व मोहन जी, 925 का लेवल जैसे ही क्रॉस किया, इसने 200 रुपए का एक तरफा मूव दिया है। मतलब 1125 के लेवल छूने के बाद में फ्राइडे के सेशन में हमने करीब करीब इसमें 45 रुपए की गिरावट देखी है। 1080 81 के आसपास के लो बना के दोबारा 1104-5 के आसपास आया है। आई थिंक 1102 1103 के दरमियान कॉपर में दोबारा बाइंग आउट करा सकती है। इंट्राडे का टारगेट 1114, स्टॉप लॉस 1095। ओवरऑल अगर कोई लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है तो आई थिंक 1088 1090 का इंतजार करे। यहां से 1180 के लेवल भी प्रॉपर जनवरी के एंड तक दिखा सकता है। ओके, तो एक बड़ी तेजी कॉपर में आगे भी लग रही है। खबर ये भी है कि यहाँ पर लगातार कॉपर को एक्युमुलेट करने की कोशिश यूएस में हो रही है। और साथ ही दूसरी खबर ये भी थी कि एलएमई पे हमने देखा था कि फ्राइडे को 11,816 का नया हाई लगा था। तो लगातार नया हाई भी यहाँ पर लगता जा रहा है। स्टॉक्स कम हो रहे हैं, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और लगातार दो बड़ी इकॉनमी जो इस होर्डिंग करने में लगे हुए हैं कुछ मेटल्स को, उसका फ़ायदा भी यहाँ पर मिल रहा है। सर ये एनजी बताइए सर, सीजनली ये बढ़िया समय होता है के लिए। हालांकि एक करेक्शन, काफी बेहतरीन करेक्शन आया भी, अपने हाई से काफी टूटा पिछले हफ्ते हमने देखा एनजी में, लेकिन क्या ये हफ्ता वापस से तेजी वाला रहेगा? अब तेजी साइड में ही रहना चाहिए इस हफ्ते? जी बिल्कुल, एक डीप करेक्शन हमें देखने मिला था। मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 390 या 400 के नीचे एनजी सस्टेन करेंगे, लेकिन ये करीब करीब 368 के लेवल इसने ऑलरेडी बना चुकी है। 378 मुझे लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग बन सकती है। थोड़ा सा और अगर ऐड करना तो 365 का लेवल है। 350 का पोजिशनल इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके 401 के लेवल एनजी मुझे लगता है दोबारा दिखा सकती है। इस वीक प्रोबेबली एक एनजी में हमें शॉर्ट टर्म रिकवरी देखने मिल सकती है। ओके, चलिए, तो एनजी को लेकर ये राय आ गई। सर आखिरी सवाल आपसे होगा ग्वार सीड, ग्वारगम और हल्दी पर। तीनों आज बहुत अच्छे तेज नजर आ रहे हैं, आपकी राय क्या बन रही है सर? 40 सेकंड में सर जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल, हल्दी में एक बड़ा तेज मोमेंट हमें देखने मिला है। ब्रेकआउट के लेवल्स के आसपास ही घूम रहा है। आई थिंक 16,400 के आसपास हल्दी बाय करनी चाहिए। पोजिशनल टारगेट 17,700 के आपको देखने मिल सकते हैं और 15,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वही ग्वार मुझे लगता है कि 5075 5100 के आसपास इस दरमियान जनवरी ग्वार सीड बाय करना चाहिए। 5340 के लक्ष्य के लिए 4940 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। शुक्रिया सर, आपने दोनों ही कॉल बता दी, ग्वार सीड 5340 और साथ ही हल्दी को लेकर भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि कमोडिटी मार्केट में उन्हें करना क्या है। नहीं, चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे, जहां हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे जो आपको आगे की रणनीति बताने वाले हैं। जल्द लौटते हैं और उनसे चर्चा शुरू करेंगे।